Hello guys and welcome to my YouTube channel. I am the Bharat Patel official. Here going to start new series of electronics PYQ series जो है अभी हम स्टार्ट करें तो इसका जो है फर्स्ट लेक्चर आज है तो वो है नंबर सिस्टम की बारी है। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो अभी जो है आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम मतलब कि नंबर सिस्टम के जो डिटेल वीडियो है वो चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। आप जाके चैनल में वन शॉट वीडियो है वो जाके देख लो और उसके बाद ये वीडियो देखना, इसका आपको जो है बेनिफिट ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। वो डायरेक्टली होगी PYQ होगी जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में वो, और उसका एक ट्रेंड हम देखेंगे कि किस ट्रेंड में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर सिस्टम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और दूसरे जो है न्यूमेरिकल बेस आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस और थ्योरी बेस। मैंने जो वन शॉट लेक्चर में थ्योरी बेस आपको पार्ट की PDF दे चुके हैं और जो नंबर सिस्टम की जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अभी जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में जो एक फर्स्ट पार्ट आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स का आता है और जो दूसरा जो पार्ट आता है वो प्योर थ्योरी का मतलब कैसा है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसको आप डिटेल में जो है लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में वो कुछ भी थ्योरी के पार्ट पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट, मतलब कि कंसेप्ट पूछेगी कि हाफ एडर क्या है तो उसको फुल डिटेल में आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में बाइनरी हो गया तो बाइनरी क्या है पूरी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये हो गया थ्योरी का पार्ट। थ्योरी के पार्ट के बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में दो ही टाइप आते हैं, एक तो है कन्वर्जन और दूसरा है कैलकुलस। कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं कि आपको दिया रहता है कि बाइनरी में जो है डेटा गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है हेक्सा में या फिर आपको कन्वर्ट करना है एग्जाम में या फिर बाइनरी का बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करो, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपका नॉलेज यूज करके कन्वर्ट करना है। ये एक फैक्टर हो गया वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम में देगा बाइनरी में देगा डेसिमल में करो, डेसिमल में दिया हेक्सा में करो। ठीक है, इस तरह। और कैलकुलस में क्या आता है कि एडिशन आती है और सब्ट्रैक्शन आती है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं आती बाइनरी डिजिट की, ठीक है, बाइनरी डिजिट की अगर आपको नहीं आती तो दो मेथड से वो मैंने दिखा हुआ है उस लेक्चर में, आप जाके जरूर देखना। तो अभी जो है हम सिंपली फर्स्ट नंबर सिस्टम में जो जिस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स से पहले हम कुछ थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, एक तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2008 में जो है क्वेश्चन आया था इस तरह से, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम एंड डिफाइन रेडिक्स और बेस। ठीक है, आपको क्या करना है, रेडिक्स और बेस का मतलब बताना है ऑफ अ नंबर सिस्टम। ये एक ट्रेंड है क्वेश्चन आने का। ठीक है, वो 2008 में आया था, 13 में आया था, 10 में आया था, फिर 13 में आया था। ठीक है, तो ये आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम लेते वक्त वो डिसाइड करेगी ये क्वेश्चन वैल्यू है उस टाइम पे, तो ये MST बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसके बाद व्हाट इज रेडिक्स एंड वेट ऑफ अ नंबर सिस्टम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडिक्स पे क्वेश्चन आया है, यहाँ पर रेडिक्स पे क्वेश्चन आया 2008, 13, 10, 13 में, और उसके बाद 2013 में ये भी आया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, तो 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, आपको रेडिक्स पूछा है और वेट ऑफ अ नंबर सिस्टम में गिवन सुटेबल एग्जाम। मतलब क्या है, आपको फर्स्ट थिंग रेडिक्स के बारे में बताना है, उसको आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद आपको वेट के बारे में बताना है, उसको आपको और 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद आपको जो है एग्जाम्पल बताना है और एग्जाम्पल के और 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से 3 मार्क्स आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, पर ये जो है न्यूमेरिकल में नहीं आता, ये आता है थ्योरी बेस में। कैसे आता है, तो आपको पूछा गया है एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन कीजिए मतलब कि खुद ही एग्जाम्पल लो। ठीक है, वो नहीं बोल रहे कि एग्जाम्पल कौन सा ले, आपके मन में जो एग्जाम्पल आए वो लो और हमें जो है एक्सप्लेन करके दो कि हाँ इस तरह से जो है क्वेश्चन
क्वेश्चन आप डिसाइड करोगे, एक डिजिट लोगे, उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी में डेसिमल को ऐसे कन्वर्ट करोगे और आप ही बताओगे, तो इसके भी क्वेश्चन को 3 मार्क मिलते हैं। तो अभी एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मैं आपको ट्रेंड समझा रहा हूँ, मैं आपको डिटेल इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और डिटेल इसका जो है पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप पहले ट्रेंड देखो कि मार्च 2001, 2, 3, 4, 5 एंड 10, उसके बाद 12, 16, इस तरह से जो है ये बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सी कॉन्सेप्ट है? तो डबल डायबल मेथड है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, उसी को क्या करना है, एक दो बार सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्सेप्ट को रिपीट किया जाता है, ना कि क्वेश्चन को। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, और आप अपनी खुद की भाषा में, ठीक है, ओपन माइंड से आप जो है फुल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, विद द सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है क्या, कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में करना है। पहले क्वेश्चन क्या आया था, बाइनरी टू डेसिमल करना था, अभी क्या आ रहा है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। मतलब कि एक्सप्लेन तो करना है, पर क्या एक्सप्लेन करना है, इस तरह से कन्वर्जन फैक्टर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद विद सुटेबल एग्जांपल, यहाँ पर भी देख सकते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मतलब कि एक्सप्लेन करना है आपको। एक दो क्वेश्चन माइंड में ऐसे रेडी रखना है, यहाँ पेपर में आएगा नहीं, ये दो क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसके उससे क्या होगा, टाइम बच जाता है। ठीक है, उसके बाद विथ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं इस चैप्टर में से, तो सिर्फ एक्सप्लेन करना है। थ्योरी में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू डेसिमल, इस तरह से कन्वर्जन को एक्सप्लेन करना है। इसी को ही आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पेपर में आपको इसको 3 मार्क मिल जाएंगे। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस कोड्स यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, व्हाट इज देयर नेसेसिटी, नाउ हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर देयर इन ईच कोड। ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, 2008 एंड 2010 तक है। तो इस क्वेश्चन में कैसा है कि ये क्वेश्चन अगर आपके कोविड सिचुएशन की वजह से अगर आपका जो सिलेबस रेडी हो गया है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो रेडियो सिलेबस में नहीं है, पर आपको जो है ये पता भी होना चाहिए कि व्हाट आर कोड, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो में जाके भी देख सकते हैं या फिर मैं अभी भी बता दूंगा। ठीक है, राइट अ नोट ऑन बीसीडी कोड, यहाँ पर आपको बीसीडी कोड पे जो है नोट लिखना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2002, देन 9, देन 10, इस तरह से 17 तक हो गए। उसके बाद अक्टूबर 2004, देन 6, 7, 10, मतलब कि बहुत बार रिपीट होगा और लास्ट क्वेश्चन है 2018 में आया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट यूज हुई है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड पे हर बार क्वेश्चन आता ही है, तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया थियरी वाला पार्ट, और ये इंपॉर्टेंट वाला अस्की कोड एंड ईबीसी डीआईसी कोड। ये जो है मैंने वहाँ पर पीडीएफ भी अपलोड किया, आरडी सुपेकर बुक में से जो चैप्टर है मैंने उसकी पीडीएफ अपलोड की हुए है। उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके नोट पढ़ लो, अच्छे से एक बार पढ़ लो सिर्फ, और जो है थोड़ा सा उसके जो डिस्क्रिप्शन होती है वो अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने। तो प्रॉब्लम्स पर जाने से पहले जो है मैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ये डिस्कस करूँगा अभी। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक, मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पर जो है एक्सप्लेन में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने जो है हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, हर कंसेप्ट के टाइप को भी एक्सप्लेन किया। वो वीडियो तैयार है, रेडी है, तो वहाँ पर जाके आप हर जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल होता है, एक्सप्लेन कैसे होता है, किस तरह से आप लिखना है, सब चीज़ें मैंने बताई हुई। ठीक है, आप जाके देख लो। उसके बाद ये देखेंगे ना तो आपको ये इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, तो इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स है। अक्टूबर 2001 से स्टार्ट हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स आने। ठीक है, तो अक्टूबर 2001 में इस तरह नंबर सिस्टम विच यूज अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज नंबर इज। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसा है कि सिर्फ आपको पूछा है कि
ऐसी कौन सी नंबर सिस्टम है उसमें अल्फ़ाबेट भी यूज़ होते हैं। अल्फ़ाबेट हमें क्या पता है, अगर बाइनरी है तो क्या होगा, 0 या 1, ये दो ही डिजिट है। डेसिमल सिस्टम है तो क्या होगा, तो डेसिमल में 1 2 से लेके 0 तक, मतलब कि 9 उसके बाद 0 आता है, ठीक है, इस तरह से। तो बाइनरी में तो नहीं होगा, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम में भी नहीं होगा। पर आपको एक बात तो पता है, क्या पता है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 1 2 तो लेते हैं, उसके बाद हम ए बी सी वो भी लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या पता है कि अल्फ़ाबेट किस में यूज़ होते हैं, तो हेक्साडेसिमल में। मीन्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। किस तरह से आ रहे हैं कि आपको कंसेप्ट पता है, उसके बाद आपको माइंड में उसका नॉलेज भी है, और उसी नॉलेज का यूज़ करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजीली में, ठीक है। द लार्जेस्ट 4 बिट नंबर सिस्टम यूजिंग BCD कोड इज, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सिंपल, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी, ये डी ऑप्शन को पहले नहीं देखेंगे, ठीक है, ए बी सी देखेंगे। उसमें क्या कि 4 बिट बाइनरी नंबर, हमें इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1001 मीन्स इसका वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट माइंड में क्या करना है, या फिर आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। बाइनरी को आपको पहले वैल्यू निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें तीनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। ओके, तो अभी इस तरह से फुल फिल इन द ब्लैंक जो है यहाँ पर दे चुका है। तो आपको क्या करना है, एक एक फिल इन द ब्लैंक्स को लेना है, उस पर विचार करना है, उसके बाद उसका जो आंसर है आपको पता चले, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें से डाउट आ रहा है तो आप नंबर जो है, अगर कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मुझे भेज दो, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, तो आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। अगर बहुत सारे डाउट अगर आते हैं तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके हर एक डाउट को मैं पर्सनली आपको भी सॉल्व करके दूंगा। अगर आपका टेलीग्राम है तो टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूंगा। हर एक क्वेश्चन को क्रॉप कीजिए, अगर आपको नहीं आता तो मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको कौन से अड़चन आती है तो। उसके बाद जो है थ्योरी में जो है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंट नंबर सिस्टम, डिफाइन रेडिक्स बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो उसी लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि मैंने नंबर सिस्टम को एक तो डिफाइन किया, उसके बाद डिफरेंट नंबर सिस्टम क्या होते हैं वो भी बता दिया, उसके बाद रेडिक्स क्या है वो भी बता दिया, और रेडिक्स के बाद बेस क्या होता है। तो इसी 4 थिंग्स को फर्स्ट रेडिक्स लिखना, उसके बाद जो है फुल डिटेल में आपको उसे एक्सप्लेन करना। फुल डिटेल मतलब कि 1 लाइन में हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे कम से। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, सिंपली 4 एग्जांपल लिए हैं और उसको हमें लिखा है क्या, दिस सिस्टम यूजेस 10 डिजिट 0 थ्रू एंड 0 थ्रू 9, मतलब कि डेसिमल में क्या होता है 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, 10 डिजिट, और उसका रेडिक्स जो है 10 है। उसके बाद सिस्टम ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1, बाइनरी में उसका रेडिक्स 2 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से। मगर ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में आने के बाद ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर, ठीक है। 2 मार्क्स कैसे, तो ये फर्स्ट पार्ट को 1 मार्क मिलेगा और सेकंड पार्ट को 2 मार्क्स, ठीक है, या फिर इस रेडिक्स को भी 1 मार्क मिलेगा और बेस को भी 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज। उसके बाद व्हाट इज रेडिक्स एंड वेट ऑफ नंबर सिस्टम, वहाँ पर पहली पीडीएफ में मैंने क्या दिखाया था कि क्वेश्चन को मैंने एक साइड में कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, और उसको ही अभी मैं जो है आंसर बता रहा हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कहाँ पर मार्क्स है कहाँ पर नहीं है, क्योंकि मैंने चैप्टर तो एक्सप्लेन कर दिया है 1 शॉट में। अभी आपको क्या करना है, उस चैप्टर को एनालाइज करना है अपने माइंड में, और उसको माइंड में से क्या करना है, निकलना है कि अब ये पॉइंट से तो हमें इस तरह से लिखना है, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस हो, इसलिए मैंने जो है पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की। तो हर चैप्टर का पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2013 में आया था मार्च में 3 मार्कर क्वेश्चन, क्या आया था, रेडिक्स और वेट। रेडिक्स तो पहले ही बता दिया, मतलब कि रेडिक्स तो आपको याद में है। अभी वेट ऑफ अ नंबर सिस्टम और उसका एग्जाम्पल लिखना है, तो वेट ऑफ नंबर सिस्टम का थोड़ा सा लिख लिया। इसमें से भी आप अगर थोड़ा कम भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रेडिक्स रेफर क्वेश्चन नंबर 1 में ए, मतलब कि ऊपर वाला क्वेश्चन जो है आपको देखना है, क्योंकि रेडिक्स तो बताया है ना, वो भी एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं, ठीक है। उसके बाद
सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी मैंने पहले बताया था कि एक्सप्लेन कैसे किया, तो पहले एक्सप्लेन करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको हेडिंग डालनी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। एग्जाम में एक फ्रेश पेज पे ब्लू बर्ड होगा, तो फ्रेश पेज में आपको क्या करना है, फर्स्टली लिखना है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। उसके बाद ये ड्राइंग टाइप, ड्राइंग मतलब कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये सिंपल बॉक्स है, तो आपको इसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने एक वो वीडियो में बताया था कि पावर में 0 1 2 3 लिखना है, और उसी तरह यहाँ पर जाते वक्त माइनस में पावर आते हैं, ठीक है, -1 -2 और -3, इस तरह से आपको कन्वर्जन लिखना है। ये डायग्राम आपने बनाए कि आपको हाफ मार्क तो इस डायग्राम से वजह से मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता कि इस बच्चे को जो है नॉलेज है इस चैप्टर का, तो ये लिख अच्छे से रहा है, ठीक है। और उसके बाद टेबल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि ऊपर का ही टेबल को आपको नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी में क्वेश्चन आया है, 3 मार्कर क्वेश्चन, और उसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी नेक्स्ट स्टेप बाइनरी टू डेसिमल, आपको पहले तो मेथड मेथड का सिर्फ नाम लिखना है। एक्सप्लेन आपको अगर नहीं आता अच्छे से एक्सप्लेन, कई बच्चों को लिखने में अड़चन होती है, तो आपको सिंपली मेथड लिखना है और सिंपली पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इस पॉइंट से जो है हो जाता है मेथड। तो मेथड में आपको डायरेक्टली अंडरलाइन द बाइनरी नंबर, ये ऐसे लिखो या फिर 3 पॉइंट्स में लिख दो नंबर में, ठीक है, ये पूरा 1 मार्क्स मिलता है इसका, ठीक है। और थर्ड जो है एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल क्या है, टू कन्वर्ट, ये एग्जाम्पल आपको पेपर में नहीं दिया है, ठीक है, आपको खुद से नंबर लेना है, कौन सा भी जो है नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1010 लिए, उसका जो है कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट 1010 टू अ डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी यहाँ पर जो है डेसिमल करना था, ठीक है, यहाँ पर जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को कन्वर्ट करते वक्त आपको ये स्टेप है, इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर उस वीडियो में मैंने थोड़ी अलग भी स्टेप बताई है, क्यों कैसे, 1010 को कुछ इस तरह से लिखो, और इस एरो के सहारे जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर पावर में आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है जाते जाते भी आपको जो है आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। दोनों ही मेथड जो है एग्जाम में वैलिड है, ठीक है। आप इस तरह से एरो बना के भी लिख सकते हैं या फिर इस टेबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड जो है एग्जाम में वैलिड होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल डेसिमल टू बाइनरी। अभी क्या बताया था, ऊपर क्वेश्चन में भी कन्वर्जन था, अभी डेसिमल दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसी को हम डबल डायवल मेथड भी बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ओके। तो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो क्वेश्चन कैसा है, इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इजी आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके नॉलेज बेस आते हैं। तो नॉलेज कैसे बढ़ेगा, सिंपली 1 या 2 बार रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर उसी को ही एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन ये बुक में जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके लिए है, ठीक है, ये बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो ये आपको समझ में आए इसलिए। आप पेपर में लिखते वक्त इतना लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, या फिर इसका 1/4 भी करोगे तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे मार्क्स कटेंगे कुछ नहीं, क्योंकि आप एग्जामिनर को सिर्फ इतना दिखाना है कि मुझे कंसेप्ट आती है और मैंने कंसेप्ट के लिए इतने पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो आपको मार्क दे देंगे, ओके। उसके बाद राइट नंबर ऑफ बिट्स एमएसबी एलएसबी। तो बिट्स को लिखना है एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ निबल्स, नंबर ऑफ बाइट्स, तो निबल्स बाइट्स एक्सप्लेन तो मैंने किया है, आपको सिर्फ उसको एक वीडियो को एक बार और देख लो, यानी कि 2x में देख लो, ठीक है, वो वीडियो को आप 2x में देख सकते हो या फिर 2.5x में देख सकते हैं। आपको सिर्फ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज अगर आपके माइंड में चली गई तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आपको याद होने के बाद जो है एक बार रीड करना है, ये सिंपली बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है, तो ये करना है। उसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन देख सकते हैं, विच बेसिक सिंबल यूज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी आपको एक चीज गौर करो, क्या चीज गौर करो, कि जो क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था, ठीक है,
फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आपको बताना था कि ऐसी कौन सी नंबर सिस्टम है, ऐसी कौन सी नंबर सिस्टम है उसमें अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं। तो अल्फ़ाबेट किस में यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल को आपको लिखना है। तो हेक्साडेसिमल को लिखते वक्त आप यहाँ पर लिख रहे हो कि 01 से लेकर एफ तक, तो इसमें ABCD तो आ गई, मतलब अल्फ़ाबेट तो आ गए, मतलब कि इसी पॉइंट से फिल इन द ब्लैंक्स को निकाला हुआ है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ से ही आएंगी। तो आपको यही क्वेश्चन को बार बार जो है एक तो रीड करना है या फिर आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि या फिर आपको सिंपली उसको रीड करके भी, आपके माइंड के ऊपर है। हर बच्चे की जो है कैपेसिटी अलग होती है, हर बच्चे की पढ़ाई करने की भी टेक्निक अलग होती है, तो आप अपने टेक्निक से करोगे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है, सिंपल बॉक्स। यहाँ पर डेसिमल डिजिट लिख दिए, यहाँ पर बाइनरी डिजिट लिख रहे, और मैं एक एडवाइस हर बच्चे को दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल सिस्टम में एफ तक जो 0 से लेकर 15 तक जो भी डिजिट दिए उनके जो ये बाइनरी डिजिट है ना, बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ये 0 0, ये आपको थोड़ा याद में कर लो, ठीक है। 0 0 1 0 0 1 0, इसको क्या बोलते हैं हम, 0 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। ये आपको याद में रख लो। क्यों याद में रखने को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी आप कंसेप्ट हाफ एडर पढ़ते हो, ठीक है, लास्ट में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं जम रहे हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस छोटे छोटे चीज़ों को, मतलब कि इन नंबर को याद में रखना है। तो आप बोलेंगे सर इतना कैसे याद रखेंगे, कोई नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली ये एक बार लिखना है। उसके बाद हमारी जो टेक्निक है एरो वाली टेक्निक के इसकी जो वैल्यू निकालें, इतने इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑफ कोर्स 0 आ जाएगी वैल्यू। तो 0 आने के बाद हमारे दिमाग में याद रह जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ये 0 0 0 1 को लिखना है, उसको भी हमें क्या करना है इसी तरह से, मतलब कि 1 इंटू 2⁻0, उसके बाद 0 इंटू 2⁻1, 0 इंटू 2⁻2, 0 इंटू 2⁻3, इस तरह से लिखना है। तो आपको पता है 0 0 0 मतलब कि वो कट गया, 2 मतलब 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो एक तो याद हो गया, उसी तरह से 15 भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये आने के बाद प्रॉब्लम्स तो आपके चुटकियों का खेल है। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि विच सुटेबल, मतलब विद द सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक्सप्लेन करना है, कन्वर्जन को, कौन से कन्वर्जन को, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, सिंपली वही डायग्राम बनानी, मेथड लिखनी है, डायग्राम फिर मेथड, उसके बाद जो है उसका एग्जाम्पल। 7 क्वेश्चन विद द सुटेबल एग्जाम्पल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम को आपका नज़रिया चेंज हो गया तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर की कंसेप्ट भी समझ में आ गए, वन शॉट भी देख लिया, उसके बाद मैंने PYQ भी देख लिया, अभी क्वेश्चन पेपर में आया तो मैं बिल्कुल भी 1 मार्क भी लूज नहीं करूँगा, मैं 100 में से 100 मार्क लेके आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है, कन्वर्जन करना है, बस। तो यहाँ पर खुद से एग्जांपल लो और खुद से ही आपको करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, घर में ही, घर में जब प्रैक्टिस करते हो तो कुछ इजी नंबर ऐसे दिमाग में रख लो कि अगर क्वेश्चन आता है ना तो मैं इन्हीं नंबर में से चूज करा। पेपर में जाने के बाद कंफ्यूज मत होना क्या मैं कौन सा नंबर लूँ, मैं 256 लूँ क्या, 123 लूँ क्या, या 20 लूँ। आपको घर में सोच के रखना है, तो उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको जो है डर भी नहीं लगेगा और आप इजीली कर सकोगे। क्वेश्चन 8 विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ये करना है। आप देख सकते ट्रेंड विद द सुटेबल एग्जाम्पल, ये अंदर की तरफ कन्वर्जन फैक्टर और कन्वर्ट करना है, ये भी रिपीट हुआ 2011, 16 और 11 में, ठीक है। मार्च में भी आया, अक्टूबर में भी आया, जुलाई में भी आया, इस तरह से एग्जाम्पल है। उसके बाद विथ सुटेबल एग्जाम्पल, वही है ना सर, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सभी तो क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं।
तो ये ट्रेंड है, इस चैप्टर में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है, मगर आपको जो है नॉलेज होना चाहिए हर कंसेप्ट का। वन शॉट जरूर देखना। क्वेश्चन 10, व्हाट आर द वेरियस कोड। अभी कोड्स के बारे में पूछा है कि कोड्स कौन कौन से है। तो आप देख सकते हैं, एक तो बीसीडी कोड है, अस्की कोड है, ईबीसीडी ऐसी कोड है। अभी एक बात गौर कीजिए, क्या मैंने जो पीडीएफ पहले बताई थी वहां पर क्या था, एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक्सप्लेन किए कि ASCII व्हाट इज अस्की, देन व्हाट इज EBCDIC। तो इसको क्या करना था, हमें एक्सप्लेन करना था, उसी को ही 3 मार्क्स आए थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोड्स बताने हैं, व्हाट आर देयर नेसेसिटी, क्यों जरूरत पड़ी, और हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर देयर इन ईच कोड, हर कोड में कितने कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर एक तो छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, ये आप अपने खुद से लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया है, वो सिर्फ आपको लिखना है। उसके बाद कॉमनली यूज कोड, तो कोड बीसीडी कोड होता है, ASCII कोड होता है, EBCDIC कोड होता है, और मैक्सिमल पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी इस तरह से। बीसीडी के 10 होते हैं, ASCII के 2⁻7 यानी कि 128, और EBCDIC के 2⁸8 यानी कि 256। इस तरह से यहाँ पर राइट नोट ऑन बीसीडी कोड, अभी मैंने बताया था कि इस पे एक्सप्लेन आ जाएगा, नोट आ जाएगा, तो आ गया अभी राइट नोट ऑन बीसीडी कोड। यहाँ पर बीसीडी लिखना, उसके कोड के बारे में थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यहाँ पर उसके एप्लीकेशन दिए, इट इज़ यूजफुल कोड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन डिजिटल सर्किट। उसके बाद इट इज़ यूज इन पॉकेट कैलकुलेशन, इस तरह से। तो यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर देख सकते हैं आप डेसिमल की 0 से लेकर तक 11 तक दिया है, और उसको यहाँ पर बीसीडी में कन्वर्ट कर दिया सिंपली, बहुत इजी तरह से। अभी उसके एडवांटेज, यहाँ पर एडवांटेज दिए बीसीडी के, और डिसएडवांटेज। अभी एक बात गौर करो कि क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन इतना कि राइट एडवांटेज ऑफ बीसीडी कोड, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। राइट डिसएडवांटेज ऑफ बीसीडी कोड, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। आपको सिर्फ इसकी थ्योरी 1 या 2 बार रीड करनी, एक बार भी रीड करोगे और वन शॉट का लेक्चर देख लोगे, उसके बाद पीवाईक्यू का लेक्चर देख लोगे, बात खत्म, आपका चैप्टर माइंड में क्लिक हो जाएगा, आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। पर एक बार पेपर से पहले भी एक बार खुद के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे या ट्विटर में भी। सभी की जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैं एक काम, अगर आपका इच्छा हो तो टेलीग्राम का एक यूनिवर्सल ग्रुप बना दूंगा, तो वहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, जिसको टेलीग्राम में अपडेट्स चाहिए टाइम टू टाइम। अभी एक्सप्लेन डेसिमल टू बीसीडी, यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन करना है, डेसिमल टू बीसीडी, यहाँ पर बीसीडी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल लिखना है। कितने मार्क आ गए, 3 मार्क्स आ गए। इस पहले पार्ट को 1 मार्क, दूसरे पार्ट को 1 मार्क, और लास्ट वाले एग्जाम्पल। हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल तो मिलेगा ही, एग्जाम्पल मिलेगा मतलब कि आपको एग्जाम्पल लिखना है, और 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद राइट नोट ऑन ASCII कोड, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि वन शॉट में किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग स्कीम क्या है, और किस बार की रिपीट हो, ये सभी की जो PDF आपको मिल जाएगी, तो कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। अभी EBCDIC कोड, अभी इस कोड को भी आपको एक्सप्लेन करना है। अभी जो है डायरेक्ट आते हैं प्रॉब्लम्स में, तो आप देख सकते हैं इस PDF में मैं दोनों ही PDF दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों ही PDF में, जो पहली PDF है, या इस PDF में पहले 1 to 10 पेजेस थ्योरी के हैं, सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी बेस्ड में भी आपको पहले जो है फर्स्ट पेज फिल इन द ब्लैंक से आएगा, उसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन आएगी, उसके बाद ये एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन। तो इन्हीं में आपको जो है रट्टा मारो, रट्टा मारने से भी अच्छा वन शॉट देख लो, कंसेप्ट को समझ लो, अपनी भाषा में लिख लो। ओके, तो अभी बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो प्रॉब्लम्स के ऊपर
बढ़ने से पहले मैं प्रॉब्लम्स को कुछ तरह डिफाइन करता हूँ। तो एक बात ध्यान रखो कि प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, बहुत मतलब बहुत ईजी प्रॉब्लम्स है, और एक ट्रेंड है। क्या है कि इसी ट्रेंड में जो है हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी किसी ट्रेंड में क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, बहुत सारे ट्रेंड है। तो ट्रेंड कुछ किस तरह से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स में मैंने लिखा है कि प्रॉब्लम्स में फर्स्ट क्या है, तो कन्वर्ट कीजिए। तो बहुत से क्वेश्चन सिर्फ कन्वर्जन बेस होते हैं। कन्वर्ट जो थ्योरी में था, थ्योरी में क्या था, तो थ्योरी में हमने एक्सप्लेन किया था कन्वर्जन का। अभी हमको कन्वर्ट करके सिर्फ देना है, और ये 2 मार्कर 3 मार्कर यही क्वेश्चन है। आपको ये बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे इसी टॉपिक पे। अभी यहाँ पर कन्वर्ट कीजिए, क्या कन्वर्ट कीजिए, 10 टू 16 में कन्वर्ट कीजिए, मतलब कि डेसिमल को इस तरह से कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर 16 टू 10 में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं 16 को 10 में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज डबल डैबल मेथड, हाउ विल यू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 671 इंटू 151। तो ये आपको सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली ये जो है उसको कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन भी पार्ट है और थोड़ा कन्वर्जन डायरेक्ट। और उसके बाद मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देख सकते हैं, ये इतना ही करो सिर्फ। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन सर कितना करके जाए, तो ये बस हो गया, ये इतना ही करके जाओ। ये करने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं 10 इंटू 10 को कन्वर्ट कर दिया 16 में, 10 को 16 में, 16 को 10 में, 16 को 2 में, 2 को 10 में, 10 को 2 में, 16 को 10 में, 10 को BCD में, 16 टू 2 में। आपको पता है ना 16 को 2 में मतलब क्या, ठीक है। 2 को 10 मतलब क्या, मतलब कि बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में करना, इस तरह से करना है। तो सिर्फ कन्वर्जन, मतलब कि प्रॉब्लम्स आते हैं कन्वर्जन पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम है। ये देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग। मैं आपको एक ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो क्या है, 253 यहाँ पर लिख दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देख, कन्वर्ट है, मार्च 2001 में आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2010, सॉरी 10 मतलब कि डेसिमल को कन्वर्ट करना है। 10 यहाँ पर लिख दिया, उसको जो बेस में 10 लिख दिया, 253 यहाँ पर 10 लिख लिया उसको। अभी एज अ मेथड वाइज आपको इसको डिवाइड करना है 16 से। क्यों, क्योंकि हम जो है 16 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 253 को 16 से डिवाइड करेंगे, आपको 15 मिल जाएगी। और रिमाइंडर को आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद उसको फिर डिवाइड करेंगे, जो बचा है 15 को, अभी तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर लिख देंगे। तो अभी जो है कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर यफ आ गया, यहाँ पर डी आ गया। तो ये यफ, डी और 16। अगर कन्फ्यूजन है, इसके 2-3 एग्जाम्पल वन शॉट में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ, टेलीग्राम में मैसेज करो, वहाँ पर बता दूंगा। पर छोड़िए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पेपर में बिल्कुल आएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, 16 टू 10 में आपको मैं अभी ट्रेंड बता रहा हूँ कि बहुत ईजी कंसेप्ट। एक बार कन्वर्जन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको एक्सप्लेन करने को मिल रहा है 3 मार्क्स, और यहाँ पर आपको मिल रहा है उसको कन्वर्ट करना। और नंबर सिस्टम हर बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बहुत मार्क्स जो है आपको उससे मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर ट्रेंड क्या है, 16 को 10 में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, सॉल्व द फॉलोइंग, ये दे दिया और कन्वर्ट करना है। ये मैं खुद से एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ये बोर्ड में आ चुके, मार्च 2001 में आए हुए। मैं बहुत ही पुराने तक ले रहा हूँ, क्योंकि आपको कुछ ऐसे वेरिएशन मिल जाएगी और ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप जो यूनिट टेस्ट दोगे ना, यूनिट टेस्ट में जो है आपको पेपर यही मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको पेपर्स भी चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी चाहिए, सर फुल पेपर किस तरह से होता है, तो उसमें भी मैं एक 5-1 मिनट का जो है वीडियो बना दूंगा कि आपको फुल पेपर पैटर्न भी बता दूंगा कैसे होता है, और उसमें से जो है क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो यहाँ पर ये जो हम अभी डिस्कशन करें ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि आफ्टर द जो हम नॉलेज लेते हैं उसके बाद उसका एप्लीकेशन लेते हैं, पर उसमें जो हम डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कशन की वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन करो, कन्वर्ट कीजिए बाइनरी और डेसिमल।
यहाँ पर एक ही दिया है, यहाँ पर क्या दिया है IE8 और यहाँ पर 16 दे दिया है, उसको कन्वर्ट करना है। एक तो बाइनरी में करो और उसके बाद डेसिमल में कर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया है, तो ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। क्यों? सिर्फ नंबर चेंज कर देंगे, वो नंबर चेंज कर देंगे और ये डायरेक्ट आपका आ जाएगा जनवरी 2022 में। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इजी है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं 10:2 में कन्वर्ट किया है, यहाँ पर 16 को 10 में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर मेथड आप देख सकते हैं, वन शॉट में देखिए इस तरह से डिवाइड करते जाना है, रिमाइंडर को लिखते जाना है और इसको नीचे से ऊपर तक आपको जो है लिखना है, इसके लिए ही एरो दिया है। ओके, और जब भी ये पॉइंट वाला आता है तब आपको ऊपर से नीचे जाना है और लिख देना है और बाद में इसको जो है ऐड कर देना है, मतलब कि दोनों को बाजू बाजू में लिख लेना है और आपको जो है आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको देखना है 16 को 10, यहाँ पर देखिए 16 को 10 में करना है, उसके बाद BCD में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 16 को डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 2 को 10 में, यहाँ पर दिया हुआ है या 2 पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर 10 में दिया है, डेसिमल में दिया है, कन्वर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर कन्वर्जन फैक्टर आ गया, 2 को 10 में, मार्च 2003 में आया था क्वेश्चन। तो इस तरह से अभी यहाँ पर भी डेसिमल दिया है, कन्वर्ट करना है 2:16। आप जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको सिर्फ एक करना है, हर चीज को 2 को 16 में कन्वर्ट करो, 2 को 10 में कन्वर्ट कर दो, 2 को BCD में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद क्या करो, 16 को 2 में करो, 16 टू 10 में करो, 16 टू BCD में करो। उसके बाद क्या करो, 10 को 2 में करो, 10 को 16 में करो, 10 को BCD में करो। इस तरह से सिर्फ एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है और हर का एक एक एग्जाम्पल आपको नोट्स में लिख देना है। पेपर से पहले सिर्फ नोट्स को एक बार ऐसे नज़र घुमा लो, आपको जो है क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और पेपर में आने के बाद एक चुटकी में आप लाइटनिंग फास्ट स्पीड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पर 10:BCD हर टाइप जो है कवर हो जाएगी आपके नोट्स में। ओके, तो यहाँ पर 10:16 सेम, बहुत इजी, बहुत इजी है। यहाँ पर PYQ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत इजी है, वन शॉट में देख लो। उसके बाद 10:2 में, उसके बाद यहाँ पर 10:16 में, यहाँ पर दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर भी देख सकते हैं, सॉल्व कीजिए। ये फुल ब्रैकेट दिया, क्या क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग, ये 4 आ गए तो ये 4 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपकी तो लग गई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बच्चों का खेल है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट करना है। अभी ये क्वेश्चन, डिस्क्राइब डबल डबल मेथड फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल टू, सिंपली आपको जो है एक्सप्लेन करना है, वो 2 मार्क्स में आ जाएगा और एक एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख देना है। तो उसके बाद ये कन्वर्जन, ये क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 10:16, 16 को 10 में, 16 को 2 में, 2 को 10 में। तो सिर्फ इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सभी को PDF दे दूंगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को देख लो और सिर्फ नोट्स में ध्यान दो, आपके खुद के नोट्स बनाओ और यहाँ पर 2 को 4 में कन्वर्ट कर दो, 10 को 4 में कन्वर्ट कर दो, 16 को 4 में कन्वर्ट कर दो, हर एक का एक एग्जाम्पल लिख दो, बस हो गया, मोर देन सफिशिएंट हो गया। ये 10:2 में। आपको भी अगर ये चैप्टर अभी इजी लग रहा है कमेंट में डाल दो, सर इजी लग रहा है, अभी डरने लग रहा है। अभी इस तरह से नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए, दे दूंगा। हर एक वीडियो में वन शॉट भी रेडी कर दूंगा, PYQ भी रेडी कर दूंगा, आपके एग्जाम से पहले कर दूंगा। मेरा थोड़ा लैपटॉप का इशू था, इसकी वजह से जो है वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। अभी 10:16 में, यहाँ पर 10:2 में आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक पेज को मैं जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल, सिर्फ कन्वर्ट करना है। एक तो आपको पहले ही क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ओके, 10:16, 10:16 वाले 2 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क। ये दिखने में इजी है और वाकई में भी ये जो है इजी है। आप सिर्फ क्या करो कि आपके नॉलेज को
आपके स्टेप्स को याद में रखो कि इस ऐसे ऐसे स्टेप्स है। तो सिंपली आपके नोट्स में सिर्फ ये वाला पार्ट होना चाहिए जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, तो इसी का ही पार्ट होना चाहिए। तो मैं ये लिखा हुआ ही पार्ट मैं आपको दे दूंगा। अभी जो मैंने थोड़ा लिखा है वो नहीं डालूंगा, सिर्फ मैंने पहले जो है कैलकुलेशन बेस एडिशन ये तो लिखा है, वही मैं आपको डिस्कशन वाला पार्ट जो है पीडीएफ दे दूंगा, या फिर मैं दोनों भी दे दूंगा, आपको जो अच्छी लगे वो कीजिए। अभी अभी है बाइनरी अरिथमेटिक्स। तो अभी इस वीडियो में जो है बाइनरी अरिथमेटिक्स देखेंगे। तो बाइनरी अरिथमेटिक्स में क्या आता है, तो सिर्फ एडिशन आती है, सब्ट्रैक्शन आती है, मतलब कि ये कैलकुलस का पार्ट है। तो फर्स्ट आप देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट। आपको 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट को बताना है कि ये क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है। तो यही एक्सप्लेन करना है। देख सकते हैं मार्च में आया, 5 में, 3 में, 10 में, 3 में, 14 में, जुलाई 17, जुलाई 18, मतलब कि 18 तक आया है 2000। ये भी क्वेश्चन 2017 तक आया है। क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट, दोनों को एक्सप्लेन करना है। और ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं ये एग्जाम्पल है, आपको इन्हीं एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। मैंने अभी तक नहीं बोला था कि प्रैक्टिस जो है ज़्यादा करो, पर 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट को जरूर एक दो बार प्रैक्टिस ज़्यादा करो, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में गलतियाँ होने की चांसेस है। तो आप घर में ही थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करो। यहाँ पर बाइनरी अरिथमेटिक, यहाँ प्लस जीरो करना है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो आता है। इस तरह से 1 प्लस जीरो 1 आता है, जीरो प्लस वन 1 आता है, 1 प्लस वन 1 जीरो आता है। इसी तरह से यहाँ पर एडिशन करनी है, यहाँ पर भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है, जीरो माइनस जीरो जीरो। यहाँ पर मैंने ट्रिक्स बताया है, वन शॉट में मैंने ट्रिक्स भी बताया, आप किस तरह से याद रख सकते हैं। तो देख लेना यहाँ पर 1s 2s, और मैंने 1s में और 2s में इस तरह से डिफ्रेंशिएट भी किया है उसी वीडियो में, तो आप वहाँ पर जाके देख लो। और यहाँ पर डिस्कशन अभी मेरे साथ ध्यान रखो कि यहाँ पर 17 क्वेश्चन 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। यही क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि 1s और 2s मतलब कि नंबर सिस्टम में आने ही आने हैं। क्यों आने ही आने, क्योंकि ये कैलकुलस का पार्ट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इसका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा। तो उसके बाद एक्सप्लेन 2s कॉम्प्लीमेंट, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लो और आपको खुद से ही जो है लिख लेना। यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, सब्ट्रैक्शन 1s कॉम्प्लीमेंट की वजह से करना है। उसके बाद परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन 2s कॉम्प्लीमेंट। बहुत बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि सर, और क्वेरीज भी आए थे डाउट्स में कि सर चैप्टर को समझ में आएगा पर क्वेश्चन कैसे आते हैं बताना। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को डाउट है टेलीग्राम में डाल दो, हर एक डाउट को मैं सॉल्व कर दूंगा। टेलीग्राम की मैं लिंक एक दो दिन में जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ रही है मेरे मुझको, तो वो ठीक करने के बाद कि ये वीडियो अभी तो अपलोड हो जाएगी, उसके वीडियो अपलोड होने के 2 दिन में ही मैं जो है टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर भी 1s कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपको जो है एडिशन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं हम, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल कर लो, एडिशन भी के भी कर लो, 1s 2s लो। यहाँ पर हर एक देख सकते हैं, हर एक में मैं सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल को ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में जो है बाइनरी में 1s 2s इन्हीं चीज़ों को जो है रिपीटेड वे में दिखाया गया है। यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, क्या है 1s को एंड 2s कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूज़ करना है और आपको मिल जाएगा आंसर बहुत ही इजी वे में। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एक अगर आपने एक एग्जांपल देख लिया, बाकी के एग्जांपल खुद से ही आ जाएंगे, बहुत इजी पार्ट है। आप सिर्फ इस डिस्कशन को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर वन शॉट में अगर एक चीज़ मिस हो गई और यहाँ पर भी मिस हो गई तो आपको 1 मार्क तो ऐसे ही चला जाएगा। ओके, तो ये डिस्कशन तो पूरे यूट्यूब में मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतने डिटेल से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। ओके, यहाँ पर जो है कन्वर्जन दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग दिया है। उसके बाद यहाँ पर भी कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करना है यहाँ से वहाँ तक।
उसके बाद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कन्वर्जन के बेस क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने बताया था कि रिमाइंडर लिखना है, राइट साइड में लिखना है। तो इस तरह से वन शॉट में मैंने दिखाया कि ट्रिक भी क्या है। वन शॉट वीडियो तो मैंने माउस से ही जो है बनाया था वहाँ, तब तो मेरे पास राइटिंग पैड नहीं था। अभी राइटिंग पैड है तो मैं सॉल्व करके आपको डायरेक्ट टेलीग्राम में दे दूंगा, सिर्फ अगर आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है तो ही। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सॉल्विंग करनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आ रहा है सर कि आपने कुछ वेगा अलग पढ़ाया, यहाँ पर अलग पूछ रहे, कुछ भी नहीं। आपको सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पूछ रहे हैं, वो कुछ अलग नहीं पूछ रहे। यहाँ पर आपको सिर्फ कन्वर्जन बताना है, क्या कन्वर्ट करना है, 10 को 2 में, यहाँ पर 2 को 10 में, यहाँ पर 16 को 2 में और 16 को 10 में। ईजीली, बहुत ईजीली आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल कर लो, ये पीडीएफ तो मैं दे दूंगा है आपको, इस पीडीएफ में से दो एग्जाम्पल कर लो। आपको जो है सभी करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स बना लो। नोट्स हाईली इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिकमेंडेड। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता तो वो भी बोल दो, मैं आपको एक आधा वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ पर 139 10 और यहाँ पर साइन दिया है, और आपको इक्विवेलेंट यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट को करना है। तो आपको सिर्फ इक्विवेलेंट करना है, देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही। ये जो एरो है ना, ये भूलो मत, मैंने बताया था कि ये एरो मतलब कि हम नीचे से ऊपर तक ये लिख रहे हैं इसलिए एरो बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल में एरो ऐसे थोड़ा बनाओ, अच्छे से बनाओ कि एग्जामिनर को दिखना चाहिए, थोड़ा एग्जामिनर पे इम्प्रेशन भी पड़ना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर फिर 4 एग्जाम्पल दिए। 2014 को आया था ये 4 मार्क क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल आएंगे, और ये 1 1 1 4 मार्क आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना छोटा सा है, आप पर ये आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, तो क्यों छोड़ना है। इजी क्वेश्चन को मत छोड़ो, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है इसी का, आफ्टर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर्स, इस तरह से यहाँ पर भी कन्वर्ट करना है इसी को। तो यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, कन्वर्ट करना है, 2015 में आया था ये। इस तरह से आपको क्या करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर मतलब कि DAD, अगर आपने थोड़ा देखे तो डैड, अगर एक बच्चा सोचेगा कि ये क्या है डैड, तो डैड को कैसे कन्वर्ट करे, तो ऐसे मत सोचो। ये डी मतलब कि सिर्फ अल्फ़ाबेट, आपके दिमाग में अल्फ़ाबेट आना चाहिए। और मैंने बताया था कि वो टेबल 0 से ले तक 15 तक आपको जो है ये 0000, ये 0001, ये आपको याद में रखना है। तो इससे क्या होगा, आपको ऐसे एक डिजिट दिखे तो आप ऐसे चुटकियों में जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने याद है तो ये स्टेप तो आपको मन में ही हो गए, तो बाकी की जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन द बाइनरी सब्ट्रैक्शन 2x कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके यहाँ पर कन्वर्ट करना है। 16 को 2 में करना है, 10 को BCD में और 2 को 10 में करना है। यहाँ पर भी कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट किया है, सिंपल एग्जांपल, बहुत एग्जांपल इजी है, जुलाई 2016 में आया था। और क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आप देख सकते हैं 2010 में जो क्वेश्चन आया वही 16 में आया, सिर्फ जो है डिजिट चेंज हुए। तो डिजिट क्यों चेंज होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज होगी, एडिशन को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, वो सिर्फ उसके एग्जाम्पल को बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट को याद रखना है, एग्जाम्पल तो क्या बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पर भी सॉल्व द फॉलोइंग, क्या सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। देख सकते हैं ना आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स किया, और यहाँ पर आपको बताया कि किस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो आप बहुत ही इजी वे में। और इसी वे में रिमाइंडर को एक तरफ लिखो और इसी को, ये वीडियो को आप 2x में देखो, 1.5x में देखो, पर इस वीडियो को हर डिस्कशन का पार्ट को बिल्कुल जरूर देखना है। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ट का ही फैक्टर दिया हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कन्वर्शन दिया है, यहाँ पर भी कन्वर्शन, कुछ नई बात नहीं कि सर यहाँ पर नई बात आ गई अब कैसे करो। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए हैं प्रैक्टिस में, ठीक है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए है कि परफॉर्म करना है। ये इसमें कन्वर्ट है, ये मार्च 2000, ये देखते मार्च 1995 में
ये बहुत पुराने क्वेश्चन, ये पर 1997 में क्वेश्चन, ये 1996 में क्वेश्चन, ये 1991 इवन या 4 में क्वेश्चन आया था, तो ये 1989 में क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि ये 1989 में भी इलेक्ट्रॉनिक्स तो था ही ना, इलेक्ट्रॉनिक्स तो तब भी था, आपके जन्म से भी पहले इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो ये क्वेश्चन इजी है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वह ऊपर के सभी हो चुके हैं, तो आप ये बिलो 2000 मतलब कि 2000 के नीचे के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मत कीजिए, लास्ट की जो एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसी को आप जो है सेल्फ इवेल्यूशन टेस्ट, मतलब कि स्वयं आप जो है खुद से ही इसको टेस्ट मान लो और इसके सॉल्व कर दो। एक संडे को खुद से ही बैठो, 30 मिनट्स का टाइमर लगा और ये सॉल्व करने को बैठ जाओ। अगर कुछ अड़चन आती है तो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, कहाँ पर भी आप जो है डाउट डाल दो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके भी आंसर यहाँ पर पीडीएफ में दिए, आप वेरीफाई कर लो। आपके टेस्ट में ओनली 10 क्वेश्चन है। ओके, मतलब कि इस तरह से अभी अभी जो है नंबर सिस्टम का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट तो अभी फिनिश हो गया। तो हमने पीवाईक्यू भी देख लिया 1991 से लेकर 2019 तक। हालांकि हमने 1989 के भी देखे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हर क्वेश्चन में यही कैटेगरी जो है रिपीट हो गई। कौन सी? एक तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड में फिल इन द ब्लैंक्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये, और एक तो प्योर थ्योरी बेस्ड आ रहे हैं, या फिर न्यूमेरिकल बेस में आएंगे तो कन्वर्जन वाले आएगी, वन सिस्टम टू अनदर। उसके बाद कैलकुलस में एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब कि 1s एंड 2s। बात खत्म, चैप्टर खत्म। उसके बाद यह इस चैप्टर में अगला कौन सा भी क्वेश्चन जो है नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो है ये वीडियो के हर क्वेश्चन को जो है मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको डाउट है बहुत सारे क्वेश्चन में किससे नहीं आ रहा है, तो वन शॉट एक बार फिर से देख लो। अगर आपके डाउट फिर भी नहीं सॉल्व हुए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो इसी तरह से आपको जो है गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल। आपको कुछ भी अड़चन आई तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। अभी इस वीडियो को मैं यही जो है स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।